नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है तब मैं भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। आज मैं हूँ सिरसा में, कल था हिसार में। सिरसा, हिसार और ये आसपास के जो इलाके हैं, एक तरह से चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के प्रभुत्व वाले इलाके रहे। आईएनएलडी का गढ़ रहा है। हालांकि उस गढ़ में सेंध लगी, वो गढ़ टूटा जब आईएनएलडी से निकलकर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई और जेजेपी को कई सीटें मिली, पूरे हरियाणा में 10, उसमें जींद और इन इलाकों में कामयाबी मिली। तो इस बार क्या होने वाला है, कई बार इस पर सवाल जवाब हम करते रहते हैं, हम सब लोग आकलन कयास लगाते हैं। आज जब मैं सिरसा आया तो मैंने सोचा जरा अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के प्रमुख हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं एलनाबाद से। अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला भी रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो दुष्यंत चौटाला हैं, उनके भाई दिग्विजय चौटाला डब्बाली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले आदित्य चौटाला रिश्ते में उनके चाचा हैं, तो वहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई है। तो इस और वही स्थिति रानिया में है कि जो अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं अर्जुन चौटाला, उनके खिलाफ रंजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं जो उनके दादा लगेंगे, हाँ, निर्दलीय। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है पूरे इलाके में। और इन सब के बीच सिरसा भी है, और वो सिरसा की विधानसभा सीट भी है जहां से गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। और गोपाल कांडा अपने दम पर जीतने की भी बात कर रहे हैं, और हाल में उनका एक चर्चित बयान भी हुआ कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, क्योंकि उनका गठबंधन गोपाल कांडा का जो अभय चौटाला है और इनके साथ बीएसपी है, इसका गठबंधन है। उस बयान को लेकर विवाद भी हुआ, कुछ सफाई भी आई। तो इन सब मुद्दों पर जरा मैंने कैंपेन ट्रेल के बीच इनको पकड़ा अभय जी से कि जरा बात करें, आपसे समझें कि आज की स्थिति क्या है। तो पहले तो जो शुरू में आप दावे कर रहे थे अभय चौटाला साहब, एक इंटरव्यू हमने किया था मेरे ख्याल से 15 दिन पहले, तब आपने कहा कि हमारी 15 से 20 सीटें आएगी। अब आप कहाँ पहुंचे अपने नंबर में? मैंने जो आपको स्थिति बताई थी, आज हम उससे नंबर के हिसाब से आगे हैं। मतलब मैंने आपसे कहा था कि हम 15 से 20 सीट गठबंधन की जीतेंगे, तब गोपाल कांडा हमारे साथ नहीं था, वो सीट हमारी बढ़ गई। बरवाड़ा की सीट जो है वो हमारी आ रही है, नरवाना की सीट हमारी आ रही है, जो आज की डेट में टोटल मिलाकर के 20 से 25 सीट के ऊपर आज हम खड़े हैं आज की डेट में। अभी चुनाव की शुरुआत है एक तरह से, कल तो विड्रॉल हुए। अब जो अगले दिन मायावती जी जब यहाँ आएगी, उससे चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कंपेनी के लिए जाएंगे, उनके जाने से भी बहुत चेंज आएगा बड़ा। हम हर हालत में इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम 30 को टच करेंगे। ये बहुत ज्यादा हो गया, हो जाए बेशक ज्यादा, आपको लग रहा है, लेकिन ये आप 4 गुना 5 गुना 6 गुना बोल रहे हैं। नहीं, चार मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने स्थिति आप पता कर लो जाके। सिरसा की 5 सीट है, पंचों की पंचों आज हम जीत रहे हैं। आप डब्बाली होके आए होंगे? अभी डब्बाली गया नहीं मैं, आज ही आप जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आप जाओ, आप जा करके लोगों से पूछ लेना वो क्या कहते हैं। आज डब्बाली हम जीत रहे हैं, रानिया हम जीत रहे हैं, इलाहाबाद में जीत रहा हूँ, सिरसा गोपाल कांडा जीत रहा है, और जो हमारी कालावाली की सीट है आज वो भी स्थिति में है, फाइट में हम। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है रोडी जो है, वो भी हम जीतेंगे। आज पांचों सिरसा जीत रहे हैं, उसके बाद आगे जो हर जिला है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक के दो कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो जीतने वाली स्थिति में भी है, बड़ी फाइट के अंदर भी है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ खुल करके कि हम 25 से 30 सीट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कम नहीं रहेंगे, आप देखना। चलिए, तो आप ठीक है, आप नेता हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के बिहाफ में, आपको दावा करने का हक है, हर नेता ऐसे दावे करता है। जो हम लोग सिरसा में घूम रहे हैं तो लोगों ने बताया कि 2 सीट आईएनएलडी की मिल सकती है। एक एलनाबाद, जहाँ से आप 3 या 4 बार विधायक रहे, 4 बार यहाँ से 4 बार, 10 से लेकर 4 बार, एक बार उपचुनाव को जोड़ लें तो 4 बार। तो वहाँ से आप एज है आपको, ये ज़्यादातर लोगों का मानना है। क्यों, वो भी आगे सवाल है। और उसके बाद रानिया से अर्जुन चौटाला को एज है, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। और बाकी सीटों को लेकर अभी हम जरा आपसे बात करेंगे अब, और उसके बाद दूसरे इलाकों को। अब एक सवाल जो ताज़ा आया गोपाल कांडा का, गोपाल कांडा को आपने अपने साथ अपने गठबंधन में लिया,
जी। और उसके बाद गठबंधन में लेने के तुरंत बाद कहें 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर उनका बयान आ गया कि इन लो हमारी पार्टी मतलब गोपाल कांडा की पार्टी और बीएसपी हमारी सीटें काफ़ी आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। और जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की सरकार अगर बनी तो उन्होंने कहा हम सपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हालांकि बाद में खंडन किया। तो कहानी क्या है? उसकी वजह से लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहने लगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला साहब, पहले सुन ले अच्छी तरह से। जो आदमी ज्यादा दिन किसी भी पार्टी के साथ रहता है, हाँ, वो जब कहीं कोई इंटरव्यू देता है, कई दफा उसकी जुबान से ये चीजें निकलती है। आपने अशोक अरोड़ा का बयान देखा है ना? वो आप जरूर देखना। हाँ भूपेंद्र हुड्डा और अशोक अरोड़ा एक मंच पे हैं। हाँ नॉमिनेशन पे गया हाँ, हुआ है भूपेंद्र हाँ, सिंह हुड्डा अशोक अरोड़ा के। हाँ, और अशोक अरोड़ा जो बयान दे रहा है, हाँ, बोल रहा है मंच से, तो पता है क्या कह रहा है? हम्म, भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हम्म, क्योंकि वो हमारे साथ रहा है। हम्म, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है। हम्म, फिर वो कहता है ऐनक के निशान पे वोट देना, मोहर लगाना। हम्म, इसी तरीके से वो कहता है जो फतेहाबाद से इनका चुनाव लड़ रहा है दौलतपुरिया, वो भी कहता है कि मैं आपसे वोट की अपील करने आया हूँ, 5 तारीख को ऐनक के निशान पे मोहर लगा करके मुझे कामयाब कर देना। कांग्रेस का उम्मीदवार है। अमीर चंद चावला कांग्रेस का एक लीडर है सिरसा का, वो हुड्डा के सामने मंच के ऊपर कहता है भावी मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं स्लिप करती है। नहीं, ये गोपाल कांडा को स्लिप में नहीं बोला है। अरे स्लिप अभय में जी। वो भी अगले ने बताई है। अगले दिन मैंने जब उससे पूछी कि क्या तुमने इस तरह की स्टेटमेंट दी, कहने लगा कि मेरे एकदम से ध्यान से निकल गई, स्लिप कर गया। और उसने साथ के साथ ये बात कही कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम तीनों लोग जो है मिलकर के आगे अपनी सरकार बनाएंगे। अब आपसे मैं थोड़े तल्ख सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, जरूर। लेकिन गोपाल कांडा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गोपाल कांडा जिस तरह से बीजेपी के सरकार के बचाने में और 2019 में भी और उसके पहले भी, गोपाल कांडा के उस बयान में कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है चौधरी साहब। वो साफ साफ है कि हम सब लोग की इतनी नंबर आएंगे और बीजेपी की सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सपोर्ट करेंगे। और जब आपने कहा या आपने दबाव बनाया तो उनका एक रफू करने वाला बयान आ गया कि वो हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हम लोग मिल कर के लड़ रहे हैं और वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे से अगले नहीं जाएगा। और हम लोग जो है अपनी सरकार बनाएंगे, ना हम भाजपा के पास जाएंगे ना हम कांग्रेस। मैं तो भाजपा का सबसे बड़ा अगर विरोधी कोई है और भाजपा को सबसे ज़्यादा अगर सबक किसी ने दिया है, चाहे वो विधानसभा का सेशन की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की लड़ाई हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, वो लड़ाई सिर्फ मैंने लड़ी और किसी ने नहीं। बाकी लोग जो कहते हैं हम किसान के बड़े हितैषी हैं, वो लोग तो किसान का आंदोलन छोड़ करके भाग गए थे। नहीं, वो उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। सही बात है, आपने इस्तीफा दिया है इलाहाबाद से तो किसानों के मुद्दे पे। फिर आप मान के चलो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है ये भाजपा के साथ मिल करके सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने में लगी है। भाजपा को भी ये डर है कि अब बसपा और राजनीति का गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब हंग असेंबली आ रही है। हुड्डा मिलेंगे तो उनसे ये सब सवाल पूछ लूंगा, अभी तो आप मिले हैं। अब आप कह रहे हैं गोपाल कांडा और हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं गोपाल कांडा और आपके साथ बीजेपी भी मिलकर लड़ रही है। नहीं, हमारा बीजेपी, मेरा तो बीजेपी से कभी कोई वास्ता ही नहीं। आपने इस गठबंधन, आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, मैं अपोजिशन लीडर था। हाँ, मैंने जितना भाजपा को कटघरे में लोग मेरे विधानसभा में अपोजिशन लीडर रहते हुए किया, कोई नहीं कर पाया। उसके बाद बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता भाजपा के बारे में। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसी वजह रही कि गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया? अब वो उनसे पूछो जाकर के, मुझे क्या पता इस चीज़ का। वो उन्होंने बयान दे दिया कि ना हमने कहा, फिर भी बीजेपी ने कर दिया, हमने सपोर्ट नहीं मांगा। भाई कोई गोपाल कांडा ने ना तो उसका सपोर्ट लिया, हाँ, और ना उन्होंने ऑफिशियली कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी। आज का ही बयान है उनके मोहनलाल बड़ौली के, बीजेपी के अध्यक्ष का। आजकल सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आती हैं। मोहनलाल बड़ौली ने साफ कहा है कि हमारा गोपाल कांडा को कोई समर्थन नहीं। अरे सर, लेकिन बताइए 90 सीट में से बीजेपी 89 पर लड़ रही है, 90 में से एक माइनस कैसे सिरसा हो गया? अब वो बात बीजेपी से पूछा। इतनी दानिशमंद बीजेपी कैसे हो गई? वो सवाल। अच्छा, एक दो सवाल, इनको दूसरी सभा में जाना, एक दो सवाल और।
कुछ जगह और कहा जा रहा है कि कमजोर कैंडिडेट बीजेपी ने दिए, जैसे इलाहाबाद में कमजोर कैंडिडेट दिए मीनू बेनीवाल की। इलाहाबाद में बीजेपी, फिर रानिया में कहा जा रहा है रणजीत चौटाला को टिकट मिल जाता तो अर्जुन चौटाला को मुश्किल होती, इसलिए रणजीत चौटाला को नहीं मिला और कमजोर कैंडिडेट आ गया। ये जो आपके सवाल हैं, इन सवालों में कुछ नहीं रखा। ये जो बात आप कह रहे हो कि कमजोर कैंडिडेट दिए, कैंडिडेट है ही नहीं। मेरे सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप उससे मिलोगे, आप उससे बात करोगे, आप उसके भाषण सुनोगे, तब आप कहोगे कि कांग्रेस से इतनी बड़ी नेशनल पार्टी जो इतने सालों से है, उसके पास एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको बोलने की तमीज़ हो, जिसको 1 मिनट किसी के साथ खड़े होकर के बात करने की तमीज़ हो। मतलब ऐसा आदमी मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है जो 5 मिनट किसी के साथ खड़ा होकर के बात नहीं। ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, मैं जानता नहीं, लेकिन मैं तो अभी बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट रानिया में इलाहाबाद में दिए कि नहीं। मैं बताऊँ, कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास, ना कांग्रेस के पास कैंडिडेट है। आज जो रानिया में कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप जाकर के किसी से पूछ लो कि कांग्रेस पत्रकार एक सरबित कंबोज है, उनको दे दिया। हाँ, उसको दे दिया। बीजेपी ने भी शशि समथिंग कोई कंबोज है, उनको दे दिया। आप उनसे ये तो पूछो ना जाकर के भी कांग्रेस का वो कैंडिडेट क्यों है। नहीं, हम तो अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं अभी कि बीजेपी ने आपके लिए फ्रेंडली मैच की जगह छोड़ी। सिरसा जिला के अंदर ना कांग्रेस कहीं है और ना बीजेपी कहीं है। जैसे यहाँ तो वर्चस्व किसी का है तो चौधरी देवीलाल का है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो है। अतीत यही रहा है, 5-5 सीटें पूरी जिले की जीतती रही है, वो पता है मुझे। लेकिन फिर सवाल, इनके पास कैंडिडेट नहीं, फिर सवाल तो सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि चूंकि हुडा के साथ जाट की लामबंदी न हो जाए, 50-50% जाट हैं, जाटलैंड कहा जाता है सिरसा, जींद और हिसार को, इसलिए बीजेपी कंफर्टेबल चाहती है कि अभय सिंह चौटाला मजबूत रहे ताकि कुछ उनके उम्मीदवार जाट वोट काटें, कांग्रेस कमजोर हो और ये कुछ सीट जीते। अगर कोई हंग असेंबली हुई तो हमारे साथ आएंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अभय सिंह की पार्टी को तोड़ा किसने? हमें बताने की थोड़ी जरूरत है, आप कह चुके हैं कि इसमें बीजेपी ने पैसे लगाए। फिर आप मुझे ये बताएं, हाँ, जब आप खुद मानते हो कि आईएनएलडी को तोड़ा है। नहीं, मैं नहीं मानता, ये आपने कहा, क्योंकि मैं उसका विटनेस नहीं हूँ। आपने मेरे इंटरव्यू में भी कहा है, मैं आप ही को कोट कर रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ ना, किसने तोड़ा? फिर कांग्रेस ने तोड़ा नहीं। कांग्रेस ने तो तोड़ा था रणजीत सिंह को सबसे पहले, जब कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस कमज़ोर होगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, बीजेपी आईएनएलडी को कमज़ोर करने के लिए हमारे ही लोगों को तोड़ करके लेकर के गई थी। और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने डेडलाइन खींच दी थी कि हम आज के बाद जो हमारी पीठ में छुरा घोंप करके गए हैं उनके साथ नहीं जाएंगे, जिन्होंने छुरा घोंपा है उनके साथ भी नहीं जाएंगे। और वो दिन आज का दिन है। आज तक ना मैं बीजेपी के साथ गया, ना मैं कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी मैं इसको चाहता हूं आप रिपीट करें। 2024 के इस चुनाव में कोई भी ऐसी सूरत बनी कि बीजेपी को आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ी, अभय सिंह चौटाला एकदम जुबान देकर डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मैं किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं। मैं डंके की चोट पे एक बात कहता हूं कि सरकार बढ़ाऊंगा। नहीं, मैं खुद बढ़ूंगा, मैं किसी को बढ़ाऊंगा नहीं। और चाहे बीजेपी के सपोर्ट से बन जाए, कोई बीजेपी, वो कौन सपोर्ट करने तो फिर तो बात वही हो गई। नहीं, फिर भाई आप उनके समर्थन से आप सरकार में आए, चाहे आप समर्थन दे के उनकी सरकार में। आप मुझे एक चीज बताएं, मेरे से कांग्रेस अछूती नहीं है। मेरा कांग्रेस में झगड़ा अगर किसी से है तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और वो इसलिए है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे बाप के खिलाफ एक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और उस मुकदमे में 10 साल की कैद करवाई। मेरे फादर को जो कैद हुई थी, अगर आप उस सारी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसको विस्तार से आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में बताया। मैंने बता दिया। हाँ, मेरी लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में, मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं। आपने कहा कि जिसने चाकू मारा और जिसने चाकू मरवाया, छुरा मरवाया, हाँ, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो छुरा मरवाने के समर्थन से अगर सरकार आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बने तो आप बन जाएंगे ना? ऐसी कोई स्थिति हुई तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस भी हमारे पास आएगी। कांग्रेस भी नहीं चाहती भाजपा की सरकार बने। कांग्रेस अगर मेरे से आकर के बात करेगी, कांग्रेस समर्थन देगी, तो मैं कांग्रेस का समर्थन लेकर। आप ये क्यों नहीं कर रहे? जिस बीजेपी के खिलाफ किसानों में गुस्सा था, किसान आंदोलन में गुस्सा था, उस आंदोलन के दौरान आप चैंपियन बने, आपने इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़े, वो किसानों का गुस्सा बीजेपी से है। आप ये कहने की स्थिति में क्यों नहीं है कि मैं बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी को समर्थन देकर मैं कोई सरकार का हिस्सा? तो मैंने कब कहा है? नहीं, समर्थन ले सकते हैं। मैंने कब कहा है समर्थन लूंगा?
मैंने ये कहा कांग्रेस मेरे से अछूती नहीं है मेरे लिए। मैंने कब कहा आपको कि नहीं, आप रूल आउट कहाँ कर रहे हैं कि मैं बीजेपी से कोई समर्थन नहीं लूंगा मैं। आप कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूँ कि किसी सूरत में बीजेपी से समर्थन नहीं लूंगा नहीं लूंगा ना। एक बात, अब जो बात मैं जानता हूँ थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। अब जैसे ये क्यों कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला फ्रेंडली बीजेपी से हैं, या बीजेपी चाहती है कि अभय सिंह चौटाला, सुन तो लीजिए, बीजेपी चाहती है कि कुछ सीटों पर अभय सिंह चौटाला उनके कैंडिडेट मजबूती से लड़े। उसमें एक लाडवा भी सीट है जहां से आपने एक जाट कैंडिडेट सरोज बरसामी को खड़ा किया, जिनके शायद फादर इन लॉ शेर सिंह बरसामी थे। वहां कहा जा रहा है इसलिए जाट कैंडिडेट है ताकि कुछ वोट काटे और नायब सिंह सैनी निकल जाए, सैनी और जाट के वोट बराबर। पहले एक बात सुन लो आप, ये जो लोग इस तरह की बातें आपको बताते हैं, मैं घूमते घूमते बताते हैं ना, तो लेना वो हरामजादे हैं। ये मेरे से सुनो आप। इसलिए शेर सिंह बड़शामी खुद वहां से एमएलए रहे। हाँ, रहे हैं। वो हमारी पैतृक सीट, मेरे ख्याल से 2 बार रहे हैं शायद। नहीं, पहले वो कुरुक्षेत्र में था लाडवा, तब भी हमारे कैंडिडेट जीते थे। ये कांग्रेस ने केवल और केवल हमें बदनाम करने के लिए इस तरह की एक टीम बना करके छोड़ रखी है कि तुम जाओ सारा दिन ये अफवाहें फैलाओ, ये काम करो। अब कांग्रेस की बात बढ़ने वाली नहीं है, कांग्रेस बाहर होगी, हर हालत में बाहर जाएगी। जो आदमी पहले चीफ मिनिस्टर रहा और जिसका मैंने आज से 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि शेर सिंह बड़शामी को चुनाव लड़ाएंगे, जब तक तो इसका पता ही नहीं था कि ये कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा के जब चुनाव थे तब मैंने ये अनाउंस किया था कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो शेर सिंह बड़शामी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का लाडवा से उम्मीदवार होगा। हम अपनी सीट के ऊपर किसको खड़ा करें, ये एक फैसला बीजेपी की करेगी या कांग्रेस करेगी, ये फैसला हमने करना है। कांग्रेस का कौन कमजोर कैंडिडेट आता है, कांग्रेस का जो एमएलए बना था वहाँ से, वो तो कुदरती सूत बैठ की थी, आज तक कभी नहीं बना वहाँ से। नहीं, हमेशा हमारा आदमी जीता है। ये थ्योरी इसलिए बीजेपी की तरफ से लोग दे रहे हैं, बीजेपी के सुन तो कांग्रेस का काम है, जो भी थ्योरी दे रहे हैं बहुत सारे लोग, इसलिए कह रहे हैं कि जितना जाट वोट अगर अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी बीजेपी से है, वो कटना मतलब बीजेपी के लिए गुस्सा कम होना, वो गुस्सा का फायदा अभय सिंह चौटाला को और कांग्रेस को कमजोर होना। ये आप है ना सिर्फ इसी बात पे बारी बारी चर्चा नहीं करें। हाँ। मैं आपको बड़ा सीधा सा बताता हूँ, जाटों के सबसे बड़ा हमदर्द मैं हूँ। जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, ये हुड्डा बिल में बढ़ गया था, इसका कहीं पता भी नहीं था, जो आज जाटों का ठेकेदार बना घूमता है। उस जाट आरक्षण आंदोलन में मैं राजनीति से ऊपर उठ करके सब जगह जहाँ जहाँ जाट धरने पे बैठे थे उनके साथ खड़ा हुआ था, सब जगह पैसे दे करके आया था, और मरने वालों के घर सबसे पहले मैं पहुँचा था। उसके इलायदा जब जाटों का एक इंस्टीट्यूट बनाने की बात आई सर छोटू राम के नाम से, जहाँ लाखों जाट इकट्ठे हुए, वहाँ मैं गया और वहाँ जा कर के खुल करके कह कर गया मुझे खूड बेचना पड़ जाए अपना, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के लिए जितना पैसा कहोगे आपको दूंगा। उन्होंने मेरे से 50 लाख रुपए मांगा, मैंने 1 करोड़ रुपए उनको देने का काम किया। ये कौन जाटों के हितैषी है? ये तो जाट के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर कोई अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ है तो जाओ रोहतक में जा कर के पूछ लो कि जाट का सबसे बड़ा हितैषी कौन था, जाट के लिए कौन लड़ा। लेकिन जाटों ने नेता बनाया, उनको भी वोट दिया। नहीं बनाया नेता, स्वयं नेता है जाटों का, यूँ खामखा में बहकाने की कोशिश करता है। ये तो बिल में बढ़ गया था उस आरक्षण के दौरान, ये हरियाणा छोड़ करके दिल्ली भाग गए थे, आज ये जाटों के नेता। तो आपका गुस्सा ज्यादा हुड्डा से है, बीजेपी से कम है? हुड्डा जाट है ही नहीं, हुड्डा जाट के नाम पे कलंक है, जो उस जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अपना हरियाणा छोड़ करके दिल्ली भाग गया था। हरियाणा में जो बच्चे मरे थे उनके घर तक भी नहीं गया था। चलिए, अब चौटाला साहब आगे कैंपेन में थोड़ा गुस्सा कम किया कीजिए आप। मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं जो सच्ची बात है वो बताता हूँ, वही कहता हूँ। हाँ। गुस्सा नहीं। मैं जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, मैं उनकी पोल खोलता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक दाव लगाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। तो ये आरोप, मैं इस तरह की राजनीति नहीं कर सकता। ये आरोप आप पर भी लग जाएगा ना कि गोपाल कांडा को ले आए। मेरे पे आरोप लगाने वाले को कई बार सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह जी, अब यहाँ आए हैं कैंपेन में, इतनी दूर आपने वक्त दिया बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय सिंह जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।